हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज फ्राइडे है, कॉलिंस डे होता है, मगर साथ साथ हम ये भी अनाउंस कर दें कि इस हफ्ते से 2 दिन यानी जुम्मा और हफ्ता हम जो है कॉलिन डे किया करेंगे। तो आप से गुजारिश यही है कि जो लोग आज रह जाएं वो कल फ़ोन कर लें, और उसके अलावा ज़रा हट के 5 की बजाय 6 दिन होगा बिल्कुल हफ्ते में। हाँ। जी हाँ, जिसको कहते हैं मेहनत और मुशक्कत। हाँ। दूसरा ये कि मैं सिर्फ नंबर्स पहले बता दूं आज के लिए भी कि 02213213092328 और 30 3 लाइनें हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ अच्छा जी हाँ, और एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप ज़रा हटके के ट्विटर अकाउंट पर जाएं जो है ZARAHATKAY_Dawn, ज़रा हटके डॉन, वहाँ पर भी हमने ट्वीट की है कि अगर आप इस ट्वीट के जवाब में अपने सवालात डाल दें और हैशटैग है AskZHK, तो हम ट्विटर से भी आपके सवालात जो मुनासिब सवालात हैं उनका हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ट्विटर वालों को आपको पता होता है कभी कभी काफी गैर मुनासिब बातें भी करते हैं। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे सवालात नहीं लेते, तो जाहिर है हमने सोचा कि हम ट्विटर पे सवाल नहीं होते, फरमान होते हैं, फरमान अलग चीज है यार। मतलब जी इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। हाँ सर, आप हो जाएगा सर, आप टेंशन ना लें, आपका भाई है ना, हम हैं ना, खैर एनीवे जरा कीड़े हैं ना कॉलर्स को। हाँ, राव तनवीर साहब हैं फैसलाबाद से हमारे पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर पिछले हफ्ते भी कॉल की थी, उसका एक पार्ट तो हो गया, हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो धरने और शहर बंद किए गए रेट ऑफ स्टेट पे। अब मेरा उसका एक दूसरा पार्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे, काइंडली, पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, आप काइंडली जी सब लंदन लोग बैठे हैं, बताइएगा कुछ इस पे। कौन ये जो लोग सड़कों पे आए, जी कौन लोग? अच्छा, बेरोजगार और ठीक, मदरसों के लोग जिन्हें मॉडर्न एक्सेस टू एजुकेशन नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात। क्या इस पे आज तक मार्शल या सिविलियन गवर्नमेंट्स जो भी आई है, किसी ने इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की? और जब हम, और वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन द रीजन, बिल्कुल पाकिस्तान की जो है, इस पे अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो ये आतिशफशां बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही। काइंडली इस पे काइंडली थोड़ा सर, इसमें मेरे ख्याल में आपने खुद ही कह दिया, और बारहा हम भी ये बात करते रहे कि ये यूथ बल्ज या यूथ बॉम्ब बनेगा, ये हमने ही डिसाइड करना है। और आपने बिल्कुल सही बात की। मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से मुशर्रफ दौर में कुछ काम हुआ था, लेकिन क्योंकि पैसे बाहर के आते हैं तो हम उसको उस तरीके से समहाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ मगरबी ममालिक को देखने के लिए एक मॉडल मदरसा कायम कर देते हैं, उसमें पैसे भी लगा देते हैं, कुछ सीरियस एफर्ट जो है उस तरह से नहीं होती। हालांकि मदारिस में अब मेरे ख्याल में मॉडर्न तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन पता है एक और मसला ये भी है, हम जब बात करते हैं ना मॉडर्न तालीम की, अच्छा 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो उन्होंने बात की मेन स्ट्रीम और गुर्बत की, उस पर दोबारा आते हैं। सिर्फ मॉडर्न तालीम का ये मतलब नहीं है कि आपने कंप्यूटर लगा दिया, आपने इंजीनियरिंग सिखा दी, आपने मैथमेटिक्स सिखा दिए। अब तो ये बात क्लियर है कि जब तक आप सोशल साइंसेस पर नहीं फोकस करेंगे आपकी तालीम नामुकम्मल रहेगी। सोशल साइंसेस मतलब ह्यूमैनिटीज, मतलब लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आप लोगों को नौकरी के लिए तैयार करो, सिर्फ नौकरी अहम है, बिल्कुल मानता हूँ, आप लोगों को जिंदगी और दुनिया के लिए तैयार करो। So you have to give them a round education। और एक और बात यह है जो इन्होंने बात की गुर्बत की और बेरोजगारी की, बिल्कुल आपकी सही बात है। उस रात मैं भी घूम रहा था, तो जो बच्चे वहाँ निकले हुए थे, ठीक है, अब आप ये समझें कि वो उसी बस्ती के बच्चे हैं जहाँ से वो दिन रात देखते हैं गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई मर्सिडीज गुजर रही है, कोई ऑल्टो गुजर रही है। एकदम आपके पास ये ताकत आ जाती है कि आप रोड पर खड़े हो जाओ और आपके एक इशारे पर प्राडो वाला भी घूम के वापस जा रहा है, वीगो वाला भी घूम के वापस जा रहा है। दैट इज एम्पावरिंग। तो ये भी एक फैक्टर होता है जब आप कहते हैं ना कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, आई थिंक चलें खैर देखते। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताइए। आज तो मैंने आपको जियो पे देखा, मुबशर जैदी साहब को, माशाल्लाह उस टाइम तो कुछ और ड्रेस पहना हुआ था, आज इस टाइम कुछ और पहना हुआ, उस टाइम भी अच्छे लग रहे थे अभी। और वसूलुल्लाह खान साहब से गुजारिश है कि मैं आज उनके लिए, मैं पिछले जुमे आवाज नहीं आ रही थी तो वो मैं एक अल्लामा इकबाल की एक नज़म है
वो सुनाना चाह रहा हूँ। सुनाइए। आती है दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अच्छा, उसके बीच में जो है ना, बाकी तो आप पूरी नहीं सुन पाएंगे, मैं वो सुना रहा हूँ कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दरमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको। तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब हमारे जो इधर हैदराबाद आए थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि मेरा 1 साल है, मेरा फोकस हेल्थ पे, पानी पे और पेंशनर से। एक खुशहाल बीबी का जिक्र किया था कि जिसकी 500 पेंशन थी, 5000 कर 8000 कर। जी सर। क्या हम 40,000 पेंशनर और 15,000 ये जो है, क्या हम पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं है, कहीं किसी और मुल्क के बाशिंदे? कि हमारा 2015 में फैसला हो चुका, चीफ जस्टिस साहब आपसे पहले वालों ने हमारे तो फैसला कर दिया, वो रिव्यू में गए, फिर रिव्यू खारिज हो गया, फिर उसके बावजूद हमें लटका दिया। वो कौन सी गैबी ताकत है जिसने हाँ जी नजीब साहब, जाहिर है कि हर हफ्ते आप ये बात करते हैं और हर हफ्ते हम जो है बिला तबसरा ये आगे बढ़ा देते हैं। उम्मीद है कि वो सुन लेंगे तो कोई ना कुछ करेंगे। जाहिर है कि हम आपको एयर टाइम हर हफ्ते दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और अल्लाह करे, दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह करे आप लोगों का मसला। मस्कत से फैसल हसीन साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस सब ठीक ठाक। बातें तो बहुत हैं, अब आप लोगों ने 2 दिन का टाइम ले लिया है। आराम से बात करें। आप लोगों पे अल्लाह रहम करे। एक दिन कॉल करें, अगले दिन यू टर्न ले लें। देखे यार, मतलब हाँ, अब मुझे ना शुरू कराओ हिटलर और नेपोलियन। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। जी सिर्फ ये पूछना था कि अभी एक CNN की न्यूज देख रहा था, CNN की कि फॉक्स न्यूज के ने भी उनके जो जर्नलिस्ट जिसके साथ जो के साथ कोई बदतमीजी सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जर्नलिस्ट के हक में फैसला। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ ऐसा कब होगा? कभी नहीं। अभी बहुत मकामात और भी अच्छा, लेकिन देखिए फैसल साहब, ये भी आप प्लीज जी फैसल साहब आप ये भी नोट करें कि हिमायत की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जी हम में से कोई नहीं जाएगा वहां पे और हम बॉयकॉट कर रहे हैं। ये यार ये वो है कि सर लेकिन आप जाए हमारे यहाँ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म मिलते हैं चॉइस जर्नलिस्ट के साथ, तो अगर यहाँ पर कोई वैसे अगर ये थोड़ा डिफरेंट है। वो तो मतलब बकायदा उसके साथ तू मैं हुई थी ना, तो वो तो मतलब जिससे भी मिलना है मिले यार, वो तो आपकी राइट है। ये एक अलग सिचुएशन। लेकिन आप ये देखोगे CNN ने सू किया और कितनी जल्दी फैसला आया। आई मीन इट वाज इवन एक हफ्ते में या इवन लेस देन अ वीक अदालत ने फैसला दिया और व्हाइट हाउस को ये चीज़ माननी पड़ी। ये तो है, क्योंकि जर्नलिस्ट के बहरहाल अपनी ड्यूटी तो वो करेगा ना। वो अगर उसका एडिटर तो उससे पूछेगा कि जनाब आप व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग चाहिए। अच्छा, तो ये आपने अभी बात की कि एक यू टर्न ना ले ले, अगले दिन यू टर्न ले ले, तो ट्विटर पर यू टर्न के बारे में बहुत सवालात नहीं है, रिक्वेस्ट ज़्यादा हैं कि यार कोई हिटलर नेपोलियन और यू टर्न के ऊपर कोई जोक ही बता दें। वुसत साहब, आप डॉक्टर शफात बुखारी साहब हैं लाहौर यार, ट्विटर को क्यों ना बुखारी साहब। जी सर। वालेकुम। एक तो बड़ी खुशी हुई मुझे, आप अपना प्रोग्राम एक दिन मजीद कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मैं बहुत छोटी सी 2 अर्ज करना चाहता हूँ। आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। जी। मैं अर्ली 90s में गया था बैंकॉक। ओके। और आप इंक्रोचमेंट्स पे प्रोग्राम। बिल्कुल सर, आपकी कॉल भी आई थी उस दिन शायद। हाँ जी, मैंने कॉल किया था। अब आपकी उस जमाने में 1 रुपए के 4 बात होते थे। अभी कल उसी दिन मैं देख रहा था सुबह बाई चांस कि आजकल कितने हैं, तो पता लगा कि 4 बात का 1 रुपया है जी। तो ख्याल में जो बात मैं करना चाहता हूँ मीनिंगफुल, वो ये है कि वहाँ मैंने देखा कि शाम को 6 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाती थी और वो रेहड़ियाँ और पसारेदार बिल्कुल ऑफिशियली वो अपना माल बेचते थे। सही। कराची में एनक्रोचमेंट के लिए ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस सजेशन। अच्छा शफात साहब, ये मेरे ख्याल में हुकूमतें बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि मार्केट्स जो हैं वो कम से कम 6 बजे
बंद कर लिया करें। 7 बजे तक का टाइम दिया, 8 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट्स एसोसिएशन ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया और नहीं किया, जिसका पता है वहाँ पर भी मार्केट एसोसिएशन ने चूचा तो की होगी ना यार, लेकिन अब दोबारा मतलब खड़ा तो होना होता है ना एट सम पॉइंट हुकूमत को या रियासत को। हमारे आपको यूटर्न वाली सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे क्योंकि वो ट्विटर पे आया और ट्विटर आपके सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है, इल्म नहीं है पूरी खबर का। मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी बकौल एज रिपोर्टेड बाय एक्सप्रेस न्यूज़ में, टोपी उन्हें पहना था, मैं तो वहाँ नहीं था, और वहाँ पर मेरे ख्याल उनसे कुछ सवाल किया गया यूटर्न के बारे में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मतलब जो असल लीडर की निशानी होती है कि वो वक्त की ज़रूरत में से यूटर्न ले, जो यूटर्न ना ले वो असल लीडर नहीं है। और हवाला दिया कि यार अगर हिटलर और नेपोलियन ने यूटर्न ली होती, और जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि मॉस्को जाते जाते अगर ब्रेक खींच के कहता कि जी वापस निकलो तो बहुत तबाही बच जाती, तो वापस आती जर्मन फौज को रूसी बहुत मारते। ये तो है, ये भी है, लेकिन अब बिकॉज़ में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, जो प्रिंसिपल है बात की। अक्सर ट्विटर पे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान का बात तो इरादा है। जब जरदारी साहब ने कहा था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते तो आप लोगों को बड़ी मिर्चें लगी थी। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल सही कह रही बात इमरान खान ने कही, मेरा ख्याल है कि बड़ी प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक भी ले लेते हैं, यूटर्न नहीं ले सकते, हम भी एक यूटर्न ले लेते हैं और ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। और एक सवाल पूछा जा रहा है ट्विटर पर कि आपका शो अभी तक ऑन एयर भी है या नहीं, तो मेरा ख्याल है हाँ अभी तक तो है, अभी तक ऑन एयर है सर, कल का नहीं पता। नेक्स्ट मोहम्मद वसीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप तीनों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और आप लोगों को अल्लाह हिम्मत दे, बड़ी मेहरबानी। सच्चाई पे लड़ना बड़ा मुश्किल है सर। मैं पहले भी एक दफ़ा फोन कर चुका था आपको इंक्रोचमेंट के हवाले से, या बाजार के। जी सर बिल्कुल। तो सर आपके अलावा भी मैंने एप्लीकेशन बहुत जगह दी, तो मुस्लिम हानी साहब ने मतलब एक्शन लिया उस पर। अच्छा वंडरफुल। और वो केएमसी वालों ने सर्वे किया, मैंने सर्वे कराया, नोटिस बटे। उसके बाद जनाब वो केडीए वालों का जो इदारा है, उन्होंने रास्ते जैसे इलाकों में थे ना वो भाई, वो तो माशाल्लाह सब खत्म हो गए जी। अब ये जो इदारों में भाई हैं, जो एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है सर, कि इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने 2 घर छोड़ दिए जिनको क्लेम देने, एक उस तरफ से और एक इस तरफ से। और बीच में से इंक्रोचमेंट साफ करके दोबारा तामीरात करा दी वहाँ पे। तो एक दफा जब शिफ्टिंग दे दी, क्लेम दे दिया सर, तो दोबारा तो नहीं देंगे ना। सही बात है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट ये जमा करा दी केटीए वालों ने कि जी वहाँ पे हमारे पास प्लॉट नहीं है देने के लिए, और लिहाजा हम ये इसके इलाके वो तोड़ नहीं सकते, और सिर्फ 100 फीट का इलाका है। सर मैं तो ये आपसे अपील करूँगा चीफ जस्टिस साहब से भी कि ये जितने कराची के रोड अधूरे रुके हुए हैं, 2 साइडों से हो गए और बीच में से रोक दिया, तो ये 30 साल तो सर इसको हो गए। अब पता नहीं और कितने होंगे ये तो हमें नहीं पता। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर कि कम से कम सच्चाई की रिपोर्ट तो दें। बिल्कुल सही। अगर ये 2 क्लेम देने हैं और 25 क्लेम आप मांगेंगे तो हुकूमत की कहाँ से देगी बार बार। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोटिस लें सर कि कम से कम। ठीक जी जी बिल्कुल। वी गॉट यू। सलमान मंसूर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं बात करना चाह रहा था कि जब इमरान खान साहब ने अपने किताब में कहा था कि रियासत से मत टकराना, हाँ, तो मेरे जहन में वो गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन चलने लग गया जब वो घंटी गिरती है, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो बस इंतजार ही है कि वो घंटी गिरे कि ना गिरे। हम सब खलीसी के इंतजार में ही बैठे हुए हैं सर। और आज उन्होंने खुद उसका जवाब दे दिया कि भाई नहीं तो व्हाइट वॉकर तो आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने पहले अपने कंडक्ट से साबित किया और फिर आज उन्होंने कह भी दिया कि यू टर्न लेना जो है कोई बुरी बात नहीं है। तो अब क्या करें, उनके खिताब से लेके आज जो उनका अखबार ज़री आए हैं, दाग तो अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसी क्या बात है। तो एनीवेज एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, वो है कि बहुत लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ पॉपुलेशन और आबादी के कंट्रोल पर भी, या पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब पर एक शो कर ले, ये हमारा ओवरड्यू है अब।
यस, पॉपुलेशन काउंसिल वालों से बात करते हैं, बुला लेते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, डॉक्टर हारिस साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कराची से। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सर। मुझे ये बात थोड़ी करनी थी तजावुज़ात के सिलसिले में। जी जी। कराची में जिस तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चल रही है, हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ी बदइंतज़ामी का शिकार है। एक तो ये मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सी चीज़ तजावुज़ में आती नहीं आती। यहाँ पे घरों के बाहर कुछ लॉन है, लोगों ने 60 फीट रोड बना रखे हैं, क्या वो तजावुज़ात में आते ही नहीं आते? नो कानून क्लियर नहीं है। अच्छा, पिछले साल ये हुआ था, शादी हॉल कुछ तोड़े गए। जी बिल्कुल। अच्छा, शादी हॉल ऐसे हैं कि मतलब लोगों की पैदाइश से पहले के हैं, हाँ। जिनकी शादी हो रही है। मुझे याद है 1989 मेरे कजन की शादी हुई थी फलानेस गार्डन में, और वो तोड़ दिया पिछले साल एंड दिसंबर के अंदर, जबकि लोगों की शादियाँ उरूज पे होती हैं। हाँ। अच्छा, वो लॉन भी दोबारा नहीं बने वहाँ पे, भाई वो पार्कों की जगह थी तो पार्क बनने चाहिए थे ना, तो वो चीज़ टूट तो जाती हैं, उसकी जगह जो चीज़ बननी चाहिए वो बन नहीं रही है। अच्छा डॉक्टर हारिस साहब, मैं सिर्फ मज़ाहन एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी शादी को 20 साल हो गए, हम भी चाहते हैं कि वो शादी हॉल तोड़ दें जिसमें हुई थी, लेकिन बाहर वो लाइव ऑन एयर ये बात करती है, तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो लेकिन ये है कि वो देखे सबको जैसे तुम्हारी तो ख्वाहिश नहीं। मैं नो कमेंट। एक इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, तो एक इंक्रोचमेंट से भी जुड़ा हुआ एक सवाल आया है ट्विटर पे। आसिफ खुड़ो साहब पूछते हैं कि क्या बैरिया टाउन भी इंक्रोचमेंट के दायरे में आता है या वहाँ एम्प्रेस मार्केट जैसे ठेले नहीं हैं? देखिए बैरिया एक्शन तो हो रहा है सर, एक चीफ जस्टिस एक्शन ले रहे हैं बैरिया टाउन कराची की हद तक, और वी आर होपिंग कि इसमें जो सारा जिस तरह उन्होंने ये कब्जा ग्रुप की तरह उन्होंने कब्जाएँ हैं गोट, और जिस तरह लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो बहरिया टाउन का मसला कराची का पूरी तरह हल करेंगे। इस्लामाबाद में भी वागुजार कराई है शहरियार आफरीदी साहब ने, जो लुई भीर के जंगलात में उन्होंने कब्ज़ा किया था 3000 जो एकड़ के करीब ज़मीन है। तो हुकूमत काम कर रही है, वी आर होपिंग कि इसमें हो जाए सारे का सारा। बाहर छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे कॉलर्स हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और एक और ट्विटर के सवाल पे मैं खान मुबशर आपसे ही मुखातब हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सर अगर मैं शादी से हाँ करके निकाह वाले दिन इनकार कर दूं तो ये यू टर्न होगी या घटियापन? मेरे ख्याल में वो आपका आखिरी दिन होगा, लिहाजा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घर वाले इतना मारेंगे कि। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बेहतर है कि आप फिर पीछे ही हट जाएं रादर देन कि आप किसी से शादी करें और उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करें, क्योंकि आप भी खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करें और फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे और फिर आगे और मज़ीद मसले होंगे। सो गेट आउट व्हेन यू कैन गेट आउट। शुक्रिया रज़िया भट्ट। मतलब ये प्रोग्राम बाजी की दाद में तब्दील हो रहा है। 3 औरतें सवाल मैंने नहीं पूछा, शादी हॉल की बात मैंने नहीं की, सिलेक्शन तो आपने की ना। मोहम्मद सलीम साहब है, मैं अभी और लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सलीम भाई? हाँ पहले तो मैं काले करता था, आपसे रिक्वेस्ट करता था कि नेशनल बैंक के पेंशन के मामलात को डील करें। जी सर। तो हमारी आवाज़ उठाएं, लेकिन सर आज मैं ज़रार खोड़ो साहब, मुबशर वैदी साहब, उसतुल्ला साहब और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 10,000 पेंशन और 2,500 बेवा के हक में हमारी बातचीत हो चुकी है, और आपके सारा क्रेडिट आपके प्रोग्राम को जाता है सर। वो कैसे? 3 काले किए हैं जी सर। 15 अक्टूबर 2018 को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और उनकी टीम लाहौर आई थी, और हमारे नेशनल बैंक के जो हमारे पेंशन के रिप्रेजेंटेटिव है इफ्तिखार सुलंजम साहब और इफ्तिखार अयूब साहब के दरमियान 2 सेशन हुए मीटिंग के, और नेशनल बैंक इंतजामिया ने हमें ऑफर की है कि आप 50% कैश ले लें और 50% बेरर बॉन्ड ले लें। तो हमने अपने वकला के मशवरे के बाद बैंक से एग्रीमेंट किया, वर्बल एग्रीमेंट यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और बैंक ने कहा था कि हम इसको 15 नवंबर तक इसकी पेमेंट कर देंगे। तो वो शायद मामला वो इस वजह से डिले हो गया कि शायद नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो 15 नवंबर की डेट गुजर गई है। तो मैं इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी सर,
ये बात करना चाहता हूँ कि एक चैनल पर ये अदलिया के मुतालिक बातें हो रही थी कि एक अदालत एक फैसला करती है, दूसरी अदालत कुछ फैसला करती है और अदालतें जजेस को देखकर फैसला करती हैं। तो मैं सर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करना चाह रहा हूँ कि 2014 से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा हूँ और वहाँ पर हमारी पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया था पेंशनर्स के, नेशनल बैंक के पेंशनर्स के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील की। 14 दिसंबर 2016 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट रूम नंबर 1 में हम हाजिर हुए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वकील दलाइल दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद बैंक के वकील ख्वाजा हारिस साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि माय लॉर्ड एक केस हमारा लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, मैं आज ये लाहौर हाई कोर्ट को डायरेक्शन देता हूँ कि उस केस का फैसला वो 1 हफ्ते में कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर कि उसी केस का फैसला 1 हफ्ते में हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के कहने पर जो केस हमारा 6 साल से लाहौर में चल रहा था सिंगल बेंच में और डिवीजन बेंच में 1 साल से चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंक के वकील ख्वाजा हारिस साहब लाहौर में भी थे बैंक के वकील और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही वो बैंक के वकील थे। तो अदालतों ने फिर उनका चेहरा देख के फैसला उनके खिलाफ क्यों दिया? मैं इसका कहना चाहिए, ये जो बाजार जो मीडिया पर बैठे हुए एक चैनल पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये अगर किसी बाजार में किसी दुकान पर बैठे हो तो शायद इनकी दुकानें भी बंद हो जाए। ये अदलिया के मुतालिक इस तरह के रिमार्क्स पास करते हैं, एतजाज एक्शन को देख के फैसला कुछ हो जाता है, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो मेरी आपके इस प्रोग्राम की वसात से उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अदलिया के बारे में इस तरह की बातें ना करें। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती, आज हम जलील ख्वार हो जाते सुप्रीम कोर्ट अब हमारे नेशनल बैंक के तमाम पेंशन। शुक्र है, शुक्र की बात है ये। और मैं कहता हूँ थैंक यू इन्होंने जब जिक्र किया पेंशन का, तो मतलब सही बात है। चले अल्लाह का शुक्र है कि हम हमारे तवज्जुह से हुआ या जैसे भी हुआ हो गया, बहुत बड़ी बात है। यह लोग गया। नदीम सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब। हेलो हेलो। अच्छा, नदीम साहब को तो मिलना। वसीम खान साहब से की एक रिक्वेस्ट है ट्विटर से कि प्लीज़ एक आप शो करें कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हमारी तारीख रही थी। जो हमारी असल तारीख है वो हमें सिखाई नहीं जाती। जो हमारी हिस्ट्री की हम पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की तारीख, और उन्होंने कहा कि या तो हम ऑनलाइन कुछ पढ़ लेते हैं या तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें कुछ और बताया जाता है, ऑनलाइन हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि 1965 की जंग के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात, मतलब हमें नहीं पता कि हम कहाँ से मालूमात लें। तो वसीम भाई बिल्कुल आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आई वुड लव टू डू इट। आई थिंक मुसद साहब यू वुड आल्सो लव टू डू इट। हमें टाइम नहीं मिलता, जो रोज़मर्रा की जो खबरें आ जाती हैं ना जी, इसके लिए एक डेडिकेटेड शो होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 1965 की बात है तो इस पर पिछले 2 सालों के अगर आप हमारे शोज़ निकाल दें तो हमने प्रोमिनेंट जो उस जंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके भी इंटरव्यूज़ लिए और मेरा ख्याल है कि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव था। ज़ाहिर है कि 35 मिनट में आप कितना कुछ कवर कर सकते हैं, तो ये एक मसला है। तो जनाब कामरान अली साहब है हमारे दोस्त, आज खासे लेट आए लेकिन आपके शेर का इंतज़ार रहता है। कामरान भाई, वही मकबूल लीडर और डिप्लोमेट होता है जो मुंह से दिस कहे तो उसका मतलब दैट होता है। हाय हाय मुकर्रर। वाह। वही मकबूल लीडर और डिप्लोमेट होता है जो मुंह से दिस कहे तो उसका मतलब दैट होता है। इमरान खान को यहूदी एजेंट होने का एक तरफ तो ताना देते हैं सियासतदान और फिर दूसरी तरफ हिटलर करार दे देते हैं। क्या सियासतदानों के बयानात के अंदर खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये है तो सही सर, लेकिन किसी को बहरहाल इस तरह कहना गलत है, चाहे आप यहूदी कहें चाहे आप कोई और कहें। और मतलब इस सारी उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपका शेर आज खूब रहा। तुम्हारे पास कोई ट्विटर जी मतलब एक सवाल है। अच्छा, जाहिर है कि ताहिर दावत के बारे में बहुत सवालात हैं और जो CDA के जो अफसर हैं अयाज खान मसूद उनके बारे में भी सवाल हैं। अभी मेरे ख्याल ब्रेक के बाद फिर इन पर आते हैं। एक सवाल है तीनों से कि जी मतलब एक दूसरे के अलावा आपके पसंदीदा एंकर कौन है? तो वो सच में आपसे कहूँगा ब्रेक ना लेना, जवाब दे दो प्लीज़। तलत हुसैन, शाहजेब खानज़ादा। मेरे लिए शाहजेब खानज़ादा, ऑल्सो आदिल शाहजेब, ऑल्सो आदिल शाहजेब। तो ब्रेक ले लें? देख ले, ब्रेक ले। रोका ऐसे पूछता हूँ।
वेलकम बैक। अच्छा, बहुत लोग सवाल बता रहे हैं कि शायद कुछ कॉलर्स की ऑडियो में मसला आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आपके यहाँ शायद सेंसरशिप चल रही है। सेंसरशिप नहीं चल रही, हम गरीब लोग हैं, कभी कभी हमारी इक्विपमेंट बैठ जाती है, लेकिन अब सब सेट हो गया है। जी नेक्स्ट कॉलर कर्नल रिटायर्ड एहसन शाह साहब हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ा खूब प्रोग्राम आपका चल रहा है जनाब, बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ एक चीज़ करना चाह रहा था कि यू टर्न का जिक्र कर रहे थे, तो असल में इससे मुताल्लिका बात यह है, बचपन से पढ़ते आते थे, शायद पहली क्लास का कायदा था, जब पहली दफ़ा जुमले बनाना सिखाते थे तो उनमें एक अक्सर जुमला होता था, पहले तोल फिर बोल। जी तो अगर ये कहा जाए तो शायद यू टर्न की नौबत ना आए कभी। लेकिन दूसरी बात इससे मुताल्लिका बात यह है कि शायद फ्रांस और जर्मनी में मेरा ख्याल है कि उनके पहले के कायदे में इससे मिलते जुलते कोई जुमले नहीं होते, इसलिए बेचारे हिटलर और नेपोलियन मार खा गए। हाँ, वो क्या कहते हैं ना, मर्सिडीज में रिवर्स गियर नहीं था, तो वो बस चलता ही गया सीधा सीधा, बस ऐसे ही है, टकरा गया दूसरी दीवार में। रहम करे, आमीन। तो असल मसला यही है। ऑन सीरियस नोट, मेरा ख्याल है कि हमारे ज्यादातर लीडरान ग्रामी जो है वो शायद पहले तोल फिर बोल के वो अमल नहीं करते। बिल्कुल, बात तो सही है, करें तो बहुत कुछ बिल्कुल सही। ये बात तो ठीक है, सब इमरान खान पे बेशक तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने एक बात कह दी कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए, बाकी भी सब यही करते थे मेरे भाई। पहले भी चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मैं तो दिन में 4 यू टर्न लेता हूँ, हाँ, सीधा सीधा बिल्कुल सही बात है। और कराची में तो वैसे भी ट्रैफिक की वजह से करना होता है, कभी कभी रोड फंस जाए है। कामरान दानिश है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सर सबसे पहले आप को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशीर भाई, फिर मुझे ये पूछना था, 2 सवाल थे मेरे। पहला ये है कि जो हमारे पीएम साहब जो हैं, जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है जी जी यू टर्न के हवाले से, जी जी, तो आप अपने चैनल की तवज्जो से किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से ये पूछ सकते हैं कि पीएम साहब अपने इस स्टेटमेंट पे भी कायम रहेंगे? ये बहुत खूबसूरत सवाल। इस तरह के बहुत सवाल आए हैं कि अगर 2 यू टर्न ले लें एक ही दफा तो फिर आप तो सही रास्ते पे चल जाएंगे। यार ये बता, यू टर्न और अबाउट टर्न में क्या फर्क? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पता है लोग जो गलती करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी आपने तो 360 की टर्न मारी है। 360 का टर्न है कि आप घूम के वहीं आ गए, तो यू टर्न होती है 180 डिग्री की टर्न। मतलब एक टेक्निकल पॉइंट है जो मुझे चुभता है कभी कभी। फहद मिर्जा साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फहद जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आपकी ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं यार, बड़े ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत बड़े फैन हैं। सबसे पहले मैं एसपी ताहिर दावर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उनकी बॉडी के ऊपर जख्म आप लोगों ने देखे होंगे जी, वो जख्म जो है वो हमें बताते हैं कि एसपी ताहिर दावर साहब ने जो दहशतगर्द हैं उनको कितनी अजियत दी होगी कि उनको उठा के अफगानिस्तान लेके जाना पड़ा और जाके इस तरह बेदर्दी से कत्ल करना पड़ा। तो एक इनको सलूट पेश करता हूँ मैं। दूसरा, जो यू टर्न की स्टेटमेंट है वजीर आजम साहब की, सर इस यू टर्न की स्टेटमेंट पे अगर यू टर्न ले लिया गया तो उस टर्न को क्या कहेंगे? इसकी ये अभी इसका जवाब दिया है। यू के बाद वैसे भी डब्ल्यू आता है, तो डबल यू टर्न हो जाएगा। डबल यू टर्न, यस, डब्ल्यू का मतलब ही डबल यू। हाँ, वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो दूसरी आपने जो बात की ताहिर दावर साहब की, देखिए यही वो कुर्बानियाँ हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जो उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है, जो पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसने सक्सेसफुली इतनी तवील अरसे तक ये जंग लड़ी है और कामयाब रहा है। अल्लाह हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले भाइयों को महफूज रखे और उनको फ़तह नसीब करे। हम पूरी कौम ये दुआ करती है। तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है बड़ा रस्मी सा जुमला है कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, और अल्लाह करे कि रायगा ना जाए और हम एक दुरुस्त सिमत की तरफ आगे बढ़ें। मुमताज़ मुग़ल साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अच्छा चलें एक अच्छा, शहजाद लतीफ़ साहब हैं शिराज लतीफ़ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना था कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो
मारा गया ताहिर दावर को जो शहीद किया गया, उनके बारे में मैं पूछना था कि वो उनको इस्लामाबाद से लेकर गए हैं कि हमारे सिक्योरिटी उधर इतने नाकाम है कि उन्हें यहाँ से उठा के उधर ले गए हैं। जी कल से हम यही कह रहे हैं जी, किया गया है कल से हम इसी बिल्कुल सर, यही सवाल तो यही है। सबसे प्राइमरी जो सवाल है वो हम भी 3 दिन से यही पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है इस्लामाबाद जो कि सबसे महफूज तरीन शहर है उनको किस तरीके और उससे भी ज़्यादा अलमनाक बात यह है कि हक़ाइक़ शायद कभी भी मंजर आम पे नहीं आ सकेंगे। सहर अमीन साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सहर हमीद, सॉरी, आई एम सो सॉरी। बस आपका प्रोग्राम खत्म होता है जब मेरी कॉल मिलती है। मुझे आपसे 2 बातें करनी है। पहली बात तो ये कि ये पीटीआई वालों को, इनके वुज़रा को चाहिए कि अब माजी से निकल आए। अब ये वजीर है, अब ये अपना वो हरकतें छोड़ दें कंटेनर वाली और वो ज़बान सही इस्तेमाल करें। दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये तजावुज़ात के नाम पे इन्होंने सबको बेरोजगार कर दिया है, इन्हें वो मदरसे और मस्जिदें नजर नहीं आ रही जो नाजायज घेरी हुई हैं। कितने बड़े बड़े प्लॉटों पे इन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं, उनको वो कोई किसी को नजर नहीं आ रहा, या उनसे डरते हैं सारे ये लोग। बीबी ये इनफैक्ट बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। मैं अभी 2 रोज़ कबल एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट की गई थी तो सारा गिरा दिया था। अच्छा, इंक्रोचमेंट शुरू कैसे करते हैं अक्सर इन हमारे यहाँ कि पहले वो मस्जिद बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा अमेनिटी पार्क पर। अच्छा, वहाँ पर बाकी जो सारी दुकानें और कॉम्प्लेक्स लगाया था वो गिरा दी थी, मस्जिद वही कायम है, हालांकि वो मस्जिद की तामीर ही नाजायज़ है। तो जो जगह एक चोरी की जगह पर आपने मस्जिद बनाई है। सबसे जो बेहतरीन मिसाल है, रोशन मिसाल, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी की जो ज़मीन है वो किसी ने तोहफ़तन पेश की तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहा यह जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तरफ से वो ज़मीन को ख़रीद के उसे फिर हदिया किया। ये मिसाल क्या जाहिर करती है और हम क्या करते हैं। अच्छा, फाइनल एक कॉल है, आलिया साहिबा हैं कराची से, फिनिशिंग मोमेंट्स हैं। जी आलिया। वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोग का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू। ये हेलो जी सुन रहे हैं। और दूसरा ये कि आप लोग जिस चीज़ से आप लोग सब मिलकर बात कर रहे होते हैं, एक सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं एक किसी भी मसले का। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो अभी जो इंसिडेंस हुआ है और अफगानिस्तान में जिस तरह से वो पहुंच गए, तो क्या रास्ते में हमारे कोई भी ऐसी चौकियां या कोई भी ऐसी चीजें नहीं? अभी भी यही सवाल पूछा जा रहा है। पिछले कॉलेज में भी पूछी थी, पिछले 2 दिनों से हम भी फिर आज वो साहब ने कहा इसका कभी जवाब हमें शायद ना मिले। और यही वो लूप होल्स हैं जो हमें प्लग करने की ज़रूरत है। एंड आई एम होपिंग के अब मुझे लगता है सुलेमानी टोपी नहीं, गाड़ी के ऊपर सुलेमानी तरपाल डाली गई। हो सकता है इस पर जापान में काफ़ी काम हुआ है वैसे। चलिए कल हम दोबारा मिलेंगे और एक और कॉल इन डे के साथ आपके ट्वीट्स भी शामिल करेंगे, वीडियोस भी अगर आप भिजवाएं हमें तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा, उसका भी हम आपको सारा बताएंगे। तो कल दोबारा मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।